सारे पन्ना वासियों को मेरी तरफ से प्रणाम। मेरा नाम आदित्य विश्वकर्मा है। मैं पन्ना के एक छोटे से गांव गढ़ी पड़िया से बिलोंग करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं PHN न्यूज़ को इस सराहना के लिए। पन्ना जिले के एक छोटे से गांव गढ़ी पड़िया से निकलकर आज पूरे देश का नाम रोशन कर रहे एक नौजवान आदित्य विश्वकर्मा, जिन्हें आज देश के एक म्यूजिक प्रोड्यूसर और वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर के रूप में जाना जा रहा है। आदित्य विश्वकर्मा ने संगीत के माध्यम से पूरे भारत को एक सूत्र में पिरोने का काम किया है। उनके महत्वाकांक्षी म्यूजिक प्रोजेक्ट इंडिया यूनाइट के तहत उन्होंने भारत के हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के कलाकारों के साथ मिलकर एक ही एल्बम में म्यूजिक प्रोड्यूस, मिक्स और मास्टर किया है, जो अपने आप में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। इस अनोखे कार्य के लिए आदित्य विश्वकर्मा का नाम इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। वे भारत के ऐसे इकलौते म्यूजिक प्रोड्यूसर हैं जिन्होंने हर राज्य के कलाकारों के साथ म्यूजिक तैयार कर देश को एक एल्बम के जरिए जोड़ा है। आदित्य की यह सफलता आसान नहीं थी। पन्ना जिले के छोटे से गाँव से निकलकर उन्होंने अपने सपनों को साकार किया और आज इंदौर में ग्रेविटी म्यूजिक इंडिया के नाम से अपना प्रोफेशनल रिकॉर्डिंग स्टूडियो चला रहे हैं, जहां देश भर के कलाकार म्यूजिक रिकॉर्ड कर रहे हैं। खास बात यह है कि आदित्य आज भी पन्ना के लोकल और उभरते कलाकारों के साथ लगातार काम कर रहे हैं, जिनमें विदुषी यादव, जिनके गाने स्पॉटिफाई पर 2 मिलियन से ज्यादा स्ट्रीम्स पार कर चुके हैं, आशा गौड़ जो जनवार पन्ना की रहने वाली हैं और एक रैपर व स्केटर भी हैं, और खुशी सीवी सिस्टर वेदिका मिश्रा, आशी मिश्रा जो एक बुंदेली गायिका है। आदित्य का मानना है कि टैलेंट बड़े शहरों का मोहताज नहीं होता, बस सही प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। इस सफलता के पीछे आदित्य अपने माता पिता का विशेष योगदान मानते हैं। वे अपने पिता पुष्पेंद्र विश्वकर्मा और माता का दिल से धन्यवाद करते हैं, जिनके सपोर्ट और आशीर्वाद के बिना यह सफर संभव नहीं था। आज गढ़ी पड़िया गाँव का यह बेटा म्यूजिक के जरिए पूरे देश को जोड़ रहा है और पन्ना जिले के लिए गर्व का विषय बन चुका है। इंडिया यूनाइट का विचार ऐसे आया कि इसके जो मेन आर्टिस्ट हैं वो है हैज़ो हाजरी, वो हिमाचल से है। मैंने उनके बहुत सारे गाने बनाए हुए थे पहले, लेकिन इस बार जब 2023 में वो मेरे साथ पन्ना में ही थे, मेरा पहले स्टूडियो पन्ना में ही था, तो इस बार वो सोच के आए थे कि उनको ना कोलैबोरेशंस करने हैं अलग अलग क्षेत्र में। तो जब उन्होंने ये गाने सुनाए मेरे को, तो उसमें कुछ आर्टिस्ट हिमाचल से थे, कुछ पंजाब से थे, कुछ हरियाणा से थे, तो ऐसे कोलैबोरेशंस बन रही थी। तो फिर जब ये चीज़ का विचार हम लोग डिस्कस करते गए, गाने बनते गए, तो फिर बाद में विचार आया कि अपन क्यों ना इंडिया के हर एक स्टेट के साथ काम करें, हर एक जो केंद्र शासित प्रदेश है उनके साथ काम करें। तो इस प्रकार का ये हम लोग को आइडिया आया और फिर ये गाने बनने स्टार्ट हो गए। बदलाव तो ऐसा है कि ये चीज़ मैं आपको बता पा रहा हूँ, ये ही एक बदलाव है। और इसके बाद बदलाव की देखा जाए तो बहुत ही गर्व महसूस होता है और अंदर से कॉन्फिडेंस महसूस होता है कि अगर ये चीज़ हम हासिल कर सकते हैं तो आगे जाके और भी चीज़ें हैं जो सीखनी है, समझनी है, करनी है। ये तो शुरुआत है एक जर्नी की और एक ये हिस्सा है इस बड़े लंबे सफ़र का। अभी शुरुआत है, चीज़ें और भी करनी है आगे, और भी नए नए कलाकारों के साथ काम करना है और भी बड़ी चीज़ों पे ध्यान देना है और ख़ुद में भी बहुत सारी चीज़ें सीखनी है। ये बदलाव है मेरे अंदर और चाहता हूँ ये बदलाव हमेशा होता रहे, नई नई चीज़ें आती रहें, ख़राब चीज़ें जाती रहें और मेहनत करते रहें हमेशा। एक छोटे से गांव से निकल के इतने बड़े रिकॉर्ड तक का सफ़र कैसा रहा? म्यूज़िक का जो शौक़ था वो बचपन से ही है। मतलब कि ना मैं बहुत छोटा था, 5वीं 6वीं पढ़ता था, तब से ही मतलब म्यूज़िक बनाना, देखना। घर में पहले कंप्यूटर आया था चाचा के पास, तो चाचा की शॉप थी, तो मैं वहाँ जाके गाने रिमिक्स किया करता था स्टार्टिंग में, कि कोई गाना उठाया उसको रिमिक्स करके अपना नाम लगा दिया और एंजॉय कर रहे हैं, तो ये चीज़ हुई। उसके बाद स्कूल बदलते गए, मैं पन्ना में पढ़ाई होने लग गई, तो वहाँ पे फिर मैं एक दोस्त है मेरा परवेज़ आलम करके, तो उससे मिला, तो उसने पहली बार मेरे को ना सॉफ्टवेयर दिया था म्यूज़िक बनाने का। 11th क्लास या 10th 11th क्लास की बात है। तो उसने मेरे को वो सॉफ्टवेयर दिया, तो मैंने उसको चाचा के ही कंप्यूटर पे लगाया और उससे फिर धीरे धीरे थोड़ा सा और प्रोफेशनल तरीके से म्यूज़िक करना स्टार्ट किया। उसके बाद फिर मैंने ऑटोमोबाइल में अपना इंजीनियरिंग में अपना ग्रेजुएशन किया। उसके बाद अलग अलग शहर में जॉब की और लास्ट मुंबई में एज आ ऑपरेशन इंजीनियर में एक कंपनी में काम कर रहा था और साथ में म्यूज़िक तो मेरा चल ही रहा था। मतलब म्यूज़िक मैंने कभी नहीं छोड़ा। फिर जब मुंबई पहुंचा तो वहाँ पे जॉब करते थे तो सैलरी आती थी और सैलरी आए मतलब इक्विपमेंट्स आए मेरे लिए। तो बस जब भी सैलरी आती थी तो हेडफोन ले आना,
और ओवर टाइम भी करता था कि ज़्यादा सैलरी आए, ठीक है, ज़्यादा पैसे आएंगे तो ज़्यादा सामान आएगा। उसके बाद फिर दूसरे अगले मंथ की सैलरी आई तो माइक लेके आ गए, फिर स्पीकर्स लेके आ गए, नया कंप्यूटर ले लिया और पावरफुल। तो ऐसे ही होते गया। फिर लॉकडाउन लगा, और लॉकडाउन लगा तो मैं वो सारा सामान लेके अपने गांव गढ़ी पड़िया आ गया और फिर वहीं पे सेटअप किया। और लॉकडाउन मतलब मेरे लिए गोल्डन टाइम था, क्योंकि प्रैक्टिस के लिए मेरे को बहुत समय मिल गया था। 1 साल 2 साल मेरे लिए मतलब प्रैक्टिस वाले थे। और इसी बीच में मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट भी स्टार्ट कर दिए थे काम करना। घोष प्रोडक्शन से स्टार्ट किया था, फिर आसपास के जो रैपर्स हैं, म्यूज़िक वाले लोग हैं, उनके साथ काम करना स्टार्ट कर दिया था। ऐसे करते करते फिर पन्ना में स्टूडियो शिफ्ट किया, पन्ना के कलाकारों के साथ काम करना स्टार्ट किया। और इसके बाद फिर बाहर से भी इंक्वायरी आ गई, म्यूज़िक अच्छा होता गया तो लोग पहचान बताने लग गए और काम देने लग गए, तो वो किया। फिर दूसरे स्टेट, अदर स्टेट से काम आने लग गया, इंडिया के बाहर से भी काम आने लग गया। तो ऐसे ही करते करते मैं सीखता गया और आज भी सीख रहा हूँ। और इसी बीच में फिर ये चीज़ है, 2 साल पहले ये स्टार्ट हो गई कि ये वाला एल्बम तैयार करना है। और इस एल्बम के बाद से फिर ये अवार्ड और सर्टिफिकेट, इंटरनेशनल बुक्स ऑफ रिकॉर्ड तक का सफ़र है। और अभी सफ़र की बस एक पड़ाव है, बहुत सारी चीज़ें आगे करनी है, बहुत सारे गाने भी आने वाले हैं, बहुत सारा म्यूज़िक है जो सीखना भी है और निकालना भी है। और अच्छे आर्टिस्ट हैं, बहुत सारे अच्छे आर्टिस्ट हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, तो सबको सपोर्ट रहेगा, सबको सम्मान रहेगा मेरी तरफ से। हर कलाकार के अंदर कलाकारी होती है, अपने कला को पॉलिश करते रहो, मेहनत करते रहो, तो वो चीज़ें आसान हो जाती हैं। बस यही बोलना चाहूँगा। धन्यवाद।